वर्तमान सरकार का जो भी वादा थे वो सेम सीधे उल्टा है। कहा था ना सरकार, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कहा था। तो सबका साथ लेकर अपना विकास किया और बाकी लोग का विनाश किया। इसी का नाम सभा के लोग यहीं पे आज 50 दिन हो गया धरने बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन काम क्यों नहीं जा रहा है। महाराजगंज है वही कुछ ना भइल बा, लेकिन सबसे बड़ा तानाशाही चल रही है भाजपा में। तो भाजपा में यही आ रहा है। हाँ। ये तानाशाही कर लिया है अच्छा, भाजपा ने। यानी डर है, भयभीत हैं आप? नहीं, डर कोई नहीं। संतुष्ट 20% है, केवल 20%? और क्या। इस भाजपा की सरकार से सभी लोग त्रस्त हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। हमारी मौजूदगी आज पनेरा महाराजगंज जिले के पनेरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा भगौना में है। यहाँ पे विकास के मुद्दों को लेकर के हम लोग का सर्वे लगातार जारी है। चुनाव सर पे है, लगातार चुनाव के नज़र में देखते हुए तमाम तरह से लोग अब क्षेत्र में भ्रमण करने लगे हैं। इसी तरह चुनाव के 5 वर्ष बीत गए हैं और इस सरकार की मंशा रही है समय पे पहला नंबर तो चुनाव नहीं हो रहा है, दूसरे हर की प्रशासक बनाए जा रहे, प्रधान के भी, ब्लॉक अध्यक्ष भी, लगातार सभी लोगों को प्रशासक नियुक्त किए गए। इसी प्रकार से ग्राम सभा के, जबकि हमारे यहीं बगल में ही है माननीय गृह जी का गृह जनपद गोरखपुर, उन्हीं के बगल में ये स्थित महाराजगंज जिला है। जबकि एक हाईटेक सिटी के नाम से हमारे माननीय सांसद महोदय जी रवि किशन जी कहते हैं कि हमारा गोरखपुर स्पेन से तुलना की जाती है। इसीलिए हम लोग, हमारा चैनल निकल चुका है सभी सर्वे करने के, हाईटेक स्पेन की तरह कहाँ पे विकास, क्या ग्राम सभाओं में भी उस तरह से विकास उतरा है कि नहीं है, ज़मीनी हकीकत क्या, यहाँ से रूबरू कराते हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ विकास हो पाया इस सरकार में या कुछ अभी बाकी है। बात कर, चाचा जी क्या नाम है आपका? ये आपका कौन सा ग्राम सभा है? ये ग्राम जंगल जलाल सुचितुर। ये पनेरा ब्लॉक जी, पनेरा ब्लॉक विधानसभा पनेरा। यहाँ पे सरकार के विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। पिछले विधानसभा के कार्यकाल को लेकर के कितने संतुष्ट है, कितना कुछ विकास? संतुष्ट 20% है, केवल 20%? और क्या। इस भाजपा की सरकार से सभी लोग त्रस्त हैं। अच्छा, हाँ। क्या मतलब, क्या वजह है? विकास वजह है कि और कोई वजह है? क्या वजह है? विकास का कोई वजह नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा तानाशाही चल रही है भाजपा में। तो भाजपा सरकार जब बनी थी तब तो ये बोली थी सबका साथ सबका विकास हमारी। हाँ, तो बोले थे, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो तानाशाही आपके हिसाब से किस विभाग से, मतलब किस प्रकार की तानाशाही? विभाग में जैसे पुलिस है, चाहे ब्लॉक है, कोई भी व्यवस्था है, तो सारे में तानाशाही है। अत्याचार तो पुलिस का तो जानते ही है। हाँ। जो हाँ पैसे दीजिए वही काम होगा, अगर नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। और कुछ विकास कार्य जो आपके यहाँ अधूरे रह चुके हैं या विकास अभी जो मुद्दे लेकर आए, क्या यहाँ के विधायक माननीय सांसद महोदय, हम विधायक जी जो मौजूदा हैं अपने मुद्दे पे खरे उतरे या कुछ? इस समय तो कोई विकास ही नहीं हुआ है, ये पूर्व का सब विकास है। और ये चूंकि बाढ़ एरिया क्षेत्र भी है। हाँ, बाढ़ एरिया तो है ही है। क्या बाढ़ के नियंत्रण है तो कुछ हमारे यहाँ के आपकी सरकार में कुछ व्यवस्थाएं की गई आपके ग्राम? अब बाढ़ नियंत्रण में वही बना हुआ है, नार क्या बोलता है, बंधे पर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विकास से पूरी तरह असंतुष्ट है जी। क्या कुछ इस बार बदलाव लाएंगे या फिर मौजूदा ही? प्रभु की कृपा हुई तो बदलाव होवे करी। मतलब बदलाव चाहते, इस सरकार से संतुष्ट नहीं। इस चाचा जी क्या नाम है आपका? हाँ साहब, क्या नाम है आपका? राम बच्चन यादव। तो एक कर चाचा, कितना संतुष्ट है सरकार से? और सरकार से बहुत संतुष्ट है। हाँ है। अरे भाजपा सरकार के आगे केहू सरकार के चलत नहीं बा। ये कहाँ है? अरे काहे चारी ओर छौले बा। आपका तो उम्र बहुत ज्यादा हो गया, अनुभव कई सरकार देखे होंगे। अरे बहुत सरकार देखले हैं। तो क्या कुछ अंतर समझ में आया? समझ में यही आ रहा है। ये तानाशाही कर लिया है। अच्छा, भाजपा ने। यानी डर है, भयभीत हैं आप? नहीं, डर कोई नहीं है। क्या डर है? अच्छा, नहीं, भयभीत नहीं है। नहीं। क्या कुछ इस बार बदलाव लाएंगे या कुछ, क्या इस बार मन में विचार बन रहा है? हम मन के मन में विचार यही है, सरकार बदल जाए तो ठीक रहल। बदलने का विचार है? हाँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर बात करते हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? रामचल। इस ग्राम सभा में, इस विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास हो पाया अभी? कौन विकास भइल बा? तो भाजपा सरकार विकास की झड़ियां बहा रही है, लगातार रोड पे रोड बन रहे हैं, लगातार हर जगह विकास के काम। नहीं, स्कूल सब बंद करा देता, घर गिरवा देता, ये दुई कार करता बस। हाँ। और उनका जो कहते हैं, जबकि बगल में गोरखपुर है, वहाँ के सांसद जी कहते हैं कि हमारा गोरखपुर स्पेन हो चुका है। के जाने का भइल बा वहाँ, हाँ। हमन के जब नहीं मालूम बा। आई गोरखपुर के जस्ट बगल का ही है महाराजगंज जिला। महाराजगंज है, बाकी कुछ नहीं भइल बा। हाँ, और यहाँ रोड की स्थिति और तमाम प्रकार से क्या कुछ? गड्ढा एक बार खना गए, फिर बनल नहीं 4 साल। अच्छा, हाँ, क्या कुछ इस बार मन में विचार क्या चल रहा है? सरकार विचार बदलाव कैले के बाद सब कर। विचार बदलाव का है। हाँ। और इस प्रकार देख रहे हैं यहाँ के स्थिति। अब फिर आइए बात करते हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? शिवपूजन यादव। 5 साल बीत गए, लगातार चुनाव के समय आ चुके हैं नज़दीक, और सभी लोग अपने अपने दमखम लगाए हुए हैं, सभी पार्टियां लगाए। तो इस 5 सालों में आपकी विधानसभा में कितना विकास कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ अपने से कुछ नहीं ना। कुछ भी, फिर भी तो लगातार विकास कार्य लगातार हो रहे हैं। क्या हुआ? ये दूसरा सरकार बनाया है ये, और रोड की जैसे। हाँ, अखिलेश का देन है। अच्छा, ये अखिलेश का देन है। तमाम तरह से होर्डिंगों में चलते हैं, विज्ञापन चलते हैं, चैनलों में चलते हैं कि हर जगह विकास ही विकास दिख रहा है। तो विकास देख रहे हैं, आप लोग भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, हम तो भाई जो आप दिखा रहे हैं, जो दिख रहा है, आप लोगों से वही पूछा जाए। अखिलेश न बनवाए होते तो इसी कीचड़ में हम लोग घूमते। अच्छा, जो मौजूदा विधायक जी हैं, का कभी अपने इस क्षेत्र में आप लोग देखे हैं? वो विधायक जी के क्षेत्र कौन जरूरत है नहीं भाई लिखा ना, नहीं आते ना। हाँ, घरे। अच्छा, हाँ, तो आइए इसी कड़ी में यहाँ पे आए हुए हैं क्षेत्र के भावी प्रत्याशी विधानसभा समाजवादी पार्टी के, और हमेशा जनता के बीच में रहने वाले और जनता की समस्याओं को उठाते रहते हैं, और उनसे बात करते हैं क्या कुछ इस सिलसिले पे आए हैं। आप इस ग्राम सभा में अपने दौरे पे आए हुए हैं, क्या कुछ दिखा विकास, क्या कुछ बदलाव दिखा इस ग्राम सभा में आपको? इस वर्तमान सरकार का जो भी वादा थे वो सेम सीधे उल्टा है। कहा था ना सरकार, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कहा था। तो सबका साथ लेकर अपना विकास किया और बाकी लोग का विनाश किया। इसी ग्राम सभा के लोग यहीं पे आज 50 दिन हो गया धरने बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन काम क्यों नहीं जा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है शासन प्रशासन को। केंद्रीय मंत्री यहाँ बैठा हुआ आदमी है, विधायक हुआ है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है। जी, माननीय पंकज चौधरी जी लगातार यहाँ से लगातार है ना। वो तो समझ लीजिए कि मजबूरी का सांसद है, मजबूरी का सांसद है। इसलिए जनता काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटा के अंदर जाकर बैठते, कुर्सी लाकर एसडीएम डीएम को बुलाते, न्याय संगत वही फैसला होती है जनता को, तब जनता का हित माना जाता है उनको। जनता त्रस्त है और सरकार अपने में मस्त है। तो आपका क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ विकास, क्या कुछ मुद्दे लेकर के इस बार दमखम लगा रहे, चारों सभी पार्टियां अपनी दमखम लगा रही, क्या कुछ रहेंगे आप? इस पनियाला विधानसभा में यहाँ से 50 किलो 40 किलोमीटर दूर जाते हैं तहसील मुख्यालय पे, कोई भी काम निकालना हो, कोई मुकदमा देखना हो, तो वहाँ मुख्यालय जाते हैं। पूरे दिन का एक गरीब व्यक्ति 500 मजदूरी छोड़कर पूरा दिन अपना भी खर्चा करता है, भाड़ा भी और 500 मजदूरी भी छोड़कर उसका 1000 से 1500 रुपये गरीब परिवार का भी वहाँ जाने में खर्चा आ जाता है। यहाँ पहली बार एक तहसील होनी चाहिए पनियाला विधानसभा में, पनियाला में उससे एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल भी उस व्यवस्था में नहीं है कि शुद्ध रूप से यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य का इलाज हो सके, यहाँ नहीं है। यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल सरकारी होना चाहिए, उससे एक बड़ी कॉलेज होना चाहिए ताकि हमारे विधानसभा जिला छोड़ कहीं दूसरे जिला में बाहर न लो जाए, यहाँ शिक्षा मिलना चाहिए। ये तो सरकार केवल गली गली में दारू खुलवाने में लगा है, स्कूल बंद कराने में लगा है। ये बताइए, शिक्षा प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वो भी एक तपस्या है। शिक्षा प्राप्त करेगा, IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बहुत उससे विकास होता है। जीवन का एक सहेली रूप दे देते हैं शिक्षा की, भाई जीने का सहारा मिल जाता है। लेकिन कॉलेज स्कूलें सरकार बंद करा रही है और दारू पिलवा रही है जनता को, और जनता किसी दारू पिलवा कर तो फिर घर में मारपीट करवा दे रही है। जो गरीब पर दारू पीते हैं 500 कमा जाती है, तो दारू पी जा रहे हैं, 200 बस्ता 100 रुपये खा जाते हैं,
आपस में झगड़ा कर लेते हैं तो फिर थाने में दायर आ जाते हैं। जब थानेदार आ जाते हैं तो उनसे 5,000 से कम चाहिए नहीं, वो ब्लाइंड चेक समझ लेते हैं। कोई दरखास्त दे दे गरीब परिवार का तो ब्लाइंड चेक समझते हैं, ये 5,000 का मुझे चेक मिल गया। समाजवादी पार्टी सरकार में जो नियमानुसार काम नहीं करता था और कार्यकर्ता बैठ के काम करा देते थे, उस गरीब परिवार को न्याय दिलवाते थे निःशुल्क में। 1 रुपया कोई चाय नहीं पीता था। इस सरकार में देख लीजिए, जब चंदा नहीं बच रहा, चंदा चोर है लोग हैं। हाँ, मुद्दा लगातार चला। इनका भाषा ही उल्टा है इन लोगों का, जो कहते हैं वो करते नहीं और जो नहीं कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, यही मोदी जी कहे थे कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, कुछ बचा है देश के अंदर? सब बेच जा रहे, एयरपोर्ट भी दिए, रेलवे भी दिए, सब तो बेच ही जा रहे हैं। और उसके बाद 2014 में 55 लाख हजार करोड़ कर्ज था मेरा देश। आज के वर्तमान में कितना है? 2,50,000 कुछ करोड़ कर्ज है। इस जनता को कर्ज ला दिया ना। हाँ, इस जनता के ऊपर कर्ज लेकर और महंगाई लाकर और ब्याज के रूप में उस ब्याज जमा कर रहा है, वो जनता जमा कर रही है, उस मोदी योगी नहीं जमा कर रहे हैं। लोन केवल देश के ऊपर लिए और जनता के ऊपर लिए और महंगाई बढ़ाकर हम समझ नहीं पाते हैं, हमारी जनता समझ नहीं पा रही है महंगाई क्यों बढ़ गया। 10 रुपये का चीज़ मैं 20 रुपये ले रहा हूँ, 400 सिलेंडर में 1,000 में ले रहा हूँ, तो 600 रुपये में ब्याज भर रहा हूँ इस सरकार को। और वो दूसरे तरह से असूल रही है सरकार, गुमराह करके असूल रही है। ये सीधा जब बोलेगा तो जनता दौड़ा लेगी डंडा लेकर इस सरकार को, केवल गुमराह कर दी है सरकार। हमको क्या जरूरत है कर्जा लेने में? क्या जरूरत पड़ा है? जब ये विकसित देश बना रहे हैं प्रधानमंत्री और योगी जी, तो कर्ज लेने की क्या जरूरत है? कर्ज लेगा तो कोई आदमी विकास कर सकता है। अगर पैसा नहीं 10 रुपये है और जो 1 लाख कोई कर्ज आपको दे दे तो बढ़िया साइकिल बढ़िया गाड़ी ले लेंगे आप, लेकिन नहीं लेंगे। और कर्ज कौन भरेगा? आप भरेंगे ना, ब्याज आप देंगे ना। तो कर्ज ये ले लिए देश के ऊपर, तो कर्जा कौन भरेगा? हमारे भारत के देशवासी भर रहे हैं। ये देश को बेच जा रहा है, फंसा दिया है देश को। तो किस प्रकार सरकार बनती है तो किस प्रकार से ये सब मेंटेन करने का? इतना ये गलत कर दिया है कि जो सुधारने में कई साल लग जाएगा हम लोगों को लाने पे, गरीब को न्याय दिलवाने में भी 2-3 साल लग जाएंगे। और जान लीजिए कि जो लोगों को 50% जो लड़का पढ़ने में ठीक ठाक था, तेज था, आरक्षण होने पूरा होने के बाद तो लड़का फाइट करके उस 50% में जाकर नौकरी ले लेता था और सारी चीज़ उपलब्ध कर लेता था अपने मेहनत के ऊपर। वर्तमान सरकार ने क्या किया? एससी ओबीसी के खिलाफ पूरा अधिकार खत्म कर दिया है। हाँ, अब कहता मैं ओबीसी हितैषी हूँ, एससी में हितैषी हूँ। क्या हितैषी है? ये सबसे बड़ी बेईमान सरकार है और इस बेईमान को उखाड़ फेंकने की जरूरत है जनता को। हाँ, 2027 में नहीं उखाड़ फेंकेंगे तो इससे ज़्यादा हम लोग का पूरी जनता का नुकसान होने वाला है। सरकार का ये चीज़ दिख रहा है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है और अब उसकी प्रशंसा होती है कि यहाँ पे गुंडे माफिया थर थर काँप रहे हैं। आज जो गुंडे ही करते सब, मतलब जीरो टॉलरेंस एक अलग नीति से जो बुलडोजर कार्रवाई है, लंगड़ा ऑपरेशन है, तमाम तरह से यहाँ जनता भी कहती है कि हम बिना भय के चलते हैं। तो इस पर क्या कुछ आपके? देखिए, ये जनता को ये वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपराध में 1 नंबर है। पहली बार जान लीजिए, गूगल में चेक कर लीजिए। उसके साथ साथ ये जो अपना है, क्या कह रहे थे इसको, ये जीडी उठा देख लें कितने हो रहे हैं। और ऊपर से जो कह रहे हैं कि गुंडा थर थर काँप रहे हैं, सारे निर्दोषों को गोली मारे हैं, निर्दोषों को इनकाउंटर किए हैं, जिसके 100 मुकदमा है, 80 मुकदमा है। हाँ, वो माफिया गैंगस्टर गुंडा सब लगा है, वो सारे बीजेपी में है, सारे बीजेपी में है। बताए कौन सा विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, 70-80 मुकदमा नहीं है। वो गुंडा है कि आम जनता जिसको 2 मुकदमा लिख दिया कि 3 मुकदमा लिख दिया, गुंडा हो गया, गैंगस्टर हो गया। अरे भाई तुम 100 मुकदमा 80 मुकदमा है, गैंगस्टर तड़ीपाल जिला बदल आपकी खेमे में बीजेपी में सब लोग हैं, उनको बड़े सुधार है। और उसके साथ साथ अपराध बढ़ा है, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है, हत्या बढ़ा है, एससी ओबीसियों की हत्या बढ़ा है। और वर्तमान सरकार में हुई है। जितने 70-75 मुकदमा वाले 302 के हैं और सब अपराध में हैं, वो सारे जेल के बाहर हैं और निर्दोष सब जेल में हैं। केवल जात विशेष के ऊपर ये मुकदमा और अपराध घोषित हो रहे हैं, जात विशेष के ऊपर। अब एक लड़का का वर्मा परिवार खजाने में देखे होंगे, अपहरण हो गया था, चल रहा है प्रकरण लगातार, बड़ा मामला है। 5-6-7 साल बच्चे का अपहरण हो जाता है, छोटी बात है। कानून का डर रहता तो होता है ऐसा। हाँ,
कानून और ये सरकार अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। और इसी कड़े में एक चीज़ और बताएं, ये बीजेपी अपने आप को हिंदू पार्टी जो भी हिंदूवादी कहते हैं, फिर भी हमारा उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में अव्वल पे आए हुए। इस पे क्या कुछ रहा है? जबकि गौ संरक्षण के लिए हर जगह गौशाले बनाए गए हैं, जबकि हमारे एक आचार्य जी हैं जो गौ संरक्षण को लेकर के लगातार दौरा भी किए हैं। इस विषय पे आपको क्या कुछ? इस पे तो हमको लगता है आप भी हिंदू होंगे, अपने आप को हिंदू मानते होंगे। मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता हूँ। ऐसा क्यों? हाँ, इसलिए हिंदू केवल बरामद ठाकुर अपने आप को मानते हैं। जब वोट लेना होता है तो हमको हिंदू मानते हैं, तो उसी के पहले क्या मानते हैं? क्षुद्र मानते हैं। अब एसी चला जाए, हरजन चला जाए, डोम चला जाए, तो खाना नहीं खिलाएंगे, न पानी पिएंगे, नीचे बैठाते हैं। और जब वोट आए तो हिंदू मान लेंगे आप? हाँ, हिंदू मान लेंगे जिसको। इसी प्रकार लगातार विधानसभाओं के विकास कार्यों को लेकर के हमारा सर्विस जारी रहेगा और जो भी विकास ज़मीनी हकीकत है वो आप लोग को कैमरे पे जरूर दिखाएंगे और बने रहेगा हमारे चैनल पे, देखते रहिएगा। SK24 सच्चाई की जीत। अगर समझ में आती है तो अपने जो भी बाकी आपके क्षेत्र में जो भी समस्या हो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगता है वीडियो शेयर करेगा, फॉलो करेगा। देखते रहे SK24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।